जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का विरोध किया गया था जिसमें दिल्ली दंगों के दो आरोपी शारजिल इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई, लेकिन 5 अन्य को जमानत दी गई, वो भी आरोपी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अलग अलग दर्जे के अपराध की बात की और यह कहा कि जब बेल दी जाती है या नहीं, इसमें कई मुद्दों को नजर में रखा जाता है। लेकिन जिस शारजिल इमाम के समर्थन में कल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुए, जहां देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने के तर्ज पर नारे लगे, ऐसा आरोप है, उस शारजिल इमाम ने दरअसल 2020 में क्या कहा था और उस पर किस तरह के आरोप हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं और वो भी सुनवाते हैं। शारजिल इमाम, उमर खालिद, ये जो छात्र नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन आरोप क्या है? शारजिल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? क्या कहा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विरोध के दौरान 2020 में कथित तौर पर देश विरोधी बयान शारजिल इमाम का आया था। क्या था वो देश विरोधी बयान? शारजिल को सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत नहीं दी गई, उस पर जो आरोप है शारजिल इमाम पर, यह कहा चिकन नेक, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक बेहद उत्तर पूर्व में संवेदनशील इलाका है, नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से यह बेहद संवेदनशील इलाका है, उस इलाके को काटने का, ब्लॉक करने का शारजिल इमाम का वीडियो वायरल हुआ था कि काट देंगे चिकन नेक और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। और क्या कहा? असम और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटा जा सकता है। कहा कि वहां पर धर्म विशेष के लोग अगर एक संख्या में इकट्ठा हो जाएं तो काट देंगे भारत के पूरे उत्तर पूर्व को, असम को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। यह छात्र राजनीति है, यह सीए के खिलाफ की राजनीति है कि देश को काट देंगे। मुस्लिम बहुल इलाका है, भारत की सप्लाई रोक देंगे कि आर्मी के ट्रक नहीं जा पाएंगे उत्तर पूर्व में। यह स्टूडेंट पॉलिटिक्स है इस देश की, या इसको हम सही, कुछ लोग सही ठहराने की साजिश रच रहे हैं? यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि देश की अखंडता को यह सीधी चुनौती है। कुछ लोग अब ऐसे भी हैं कि अगर उनके पक्ष में आदेश नहीं आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट को ही बुरा भला बोलने लगेंगे। अगर आदेश उनके पक्ष में जाता है तो ठीक, अगर नहीं जाता तो कोर्ट बुरे हैं, जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगते हैं। यही एक परिभाषा है। कुछ लोग हथियार उठाकर और कुछ लोग बिना हथियार उठाए काम वही करते हैं। यूएपीए के तहत पहली नजर में यह बेहद गंभीर अपराध है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना। और जो आरोपी हैं उन्होंने और क्या क्या कहा, मैं आपको वो भी यहां पर सुनवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साजिश में केंद्रीय और निर्णायक भूमिका, कुछ लोगों को बेल दी, ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, जिनको नहीं दी उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी केंद्रीय और निर्णायक भूमिका रही है। 2020 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो देश विरोधी बिल्कुल कार्रवाई हुई थी। अब हम बात करते हैं उमर खालिद की। हमने अब तक बात की थी शारजिल इमाम की। उमर खालिद, सीए के विरोध के दौरान कई उन्होंने भाषण दिए, कई मीटिंग हुई, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की बात है। अच्छा, पुलिस की पड़ताल में, प्रारंभिक पड़ताल में क्या निकला? दंगा भड़काने की योजना में सक्रिय भूमिका थी। केवल प्रोटेस्ट नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, वो दंगे भड़काए गए थे। राजधानी दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे और किस दृष्टि से? क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे थे, तो भारत की छवि को धूमिल कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्रीय और निर्णायक भूमिका रही है उमर खालिद की भी। अब विस्तार से जब पड़ताल होगी तो परत दर परत चीजें खुलेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने माना यह बात। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज इस मामले को सुन रहे थे, बेल के मामले को। जो 5 और आरोपी थे उनको बेल दे दी गई, लेकिन इन 2 को नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा को हल्के में नहीं ले सकते, और राष्ट्रीय सुरक्षा को हल्के में लेना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, शारजिल इमाम की खारिज की गई। एक बार फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। पुलिस की पड़ताल हुई, विस्तार से इस मामले में पड़ताल हुई है। उस पड़ताल में जो वीडियो सामने आए हैं, उन वीडियो के आधार पर क्या क्या कहा था पुलिस ने अपने केस में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए, सही मानते हुए उनको बेल नहीं दी? अरविंद, देखिए, शारजिल इमाम ने जो भारत के टुकड़े करने की बात कही थी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था
और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले जमानत के मामले की सुनवाई हो रही थी तो खुद जज ने बाकायदा वो वीडियो देखा भी था। उमर खालिद की बात करें तो यूएपीए लगा है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जब लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जांच की थी तो ये पाया था कई ऐसे चैट्स मिले थे जिससे ये स्पेशल सेल को एविडेंस मिला कि उमर खालिद इस बार 2020 के दंगे में पीछे बैक से काम कर रहा था, वो भी एक रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि याद होगा 2016 में जेएनयू में जो नारे लगे थे टुकड़े करने की भारत को, और सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी, उस अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे थे। उस वक्त उमर खालिद मीडिया के सामने आ गया था, सुर्खियों में आ गया था, एफआईआर दर्ज हुआ था। तो 2020 में रणनीति के तहत उमर खालिद ने पूरी योजना बनाई थी, चाहे पिजड़ा तोड़ और बाकी जो ग्रुप बने थे, उस ग्रुप के पीछे दिमाग उमर खालिद का ही था। ऐसे कई चैट्स मिले थे, यहां तक कि जहांगीरपुरी से जो बांग्लादेशी जो महिलाएं आई थी जिन्होंने चांदबाग में दंगे किए थे, वो सब कुछ उमर खालिद का ब्रेन था। इस वजह से स्पेशल सेल का ये कहना था कि इस दंगों का मास्टरमाइंड, वन ऑफ द मास्टरमाइंड उमर खालिद है। वो पूरे एविडेंस चार्जशीट में स्पेशल सेल ने पेश किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसको माना और इस वजह से जो जमानत अर्जी थी उसको खारिज किया गया। जी, कुछ लोग होते हैं जो हथियार उठाते हैं देश के खिलाफ और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हथियार उठाए बिना अगर देश को काटने की बात करें और ये कहें कि आज यहां काट देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे, विदेशी ताकतें आ रही हैं, उस समय हम ऐसा कर देंगे। क्या अलग अलग दर्जे का अपराध होता है? तो कुछ लोग की भूमिका पर तो उनको बेल दे दी गई, 5 लोगों को बेल दे दी गई, 2 को रखा गया। अब इसको लेकर राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस सुनिए। तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। लेकिन इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं।